उर्दू एकेडमी का ये जो बुक फेयर लगता है ये हमारे वार्ड में एक बहुत ही गर्व की बात है। दफ्तर के और अच्छे काम के लिए, उर्दू भाषा के और विकास के लिए आप लोग का जो सुझाव है वो मैं स्वागत करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब लोग मिलकर जो है पश्चिम बंगाल सरकार का जो उद्देश्य है वो भी आपकी खिदमत में है और हमारे सारे मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, चाहे जीबी के हो, चाहे जीसी के हो, चाहे इस मेला कमेटी के हो। हम लोग सब इस कोशिश में रहे कि आपको एक बेहतर से बेहतर बुक फेयर यहाँ पर दिया जा सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे इलाके के ही उनका जो इलाका है, हम उर्दू एकेडमी उनके ही इलाके में है। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब विनोद कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट। हेलो दोस्तों, उर्दू किताब मेला वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू किताब मेला 9 रोज़ लगाया गया था। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का 16वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 3 फरवरी 2024 को शाम को इख्तिताम हो गया। इस मेले को जश्न की तरह मनाया गया। छोटे बच्चों से लेके तमाम तरह के यहाँ पे किताबें वगैरह जो इफ्तिताह किया गया। आपको बताते चले कि इसमें मेहमान खसूसी MP सुदीप बंदोपाध्याय, MP एकेडमी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद नदीमुल हक और महकमा अकलती अमूर मदरसा तालीम के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनीत कुमार जी और महकमा अकलती अमूर में तानियात आई अफसर GH अब्दुल रहमान और फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद शाहबुद्दीन हैदर साहब और मुकामी काउंसलर सना अहमद और इसके साथ बहुत से लोग इसमें शिरकत किए थे। इलियास इस्लाही जी, रेहाना खातून, परवेज़ रज़ा, मंसूर हसन, फरीद खान, मुख्तार अली जी और इसके साथ जो है काफ़ी लोग यहाँ शामिल थे। सेक्रेटरी नुज़र ज़ैबन, लाइब्रेरियन शौकत अली वगैरह वहाँ पे मौजूद थे। आई मौके पर जनाब सुदीप बंदोपाध्याय ने क्या कहा, मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। ये बुक फेयर 16 ईयर में पड़ा और नदीमुल हक ये उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन के रूप से हर साल में करते हैं। हम लोग आते हैं। 36 स्टॉल्स यहाँ लगे और ये एक बहुत अच्छा तरह से मैसेज जाते हैं कि जहाँ हमारे कलकत्ता, हावड़ा, इस्लामपुर और आसनसोल में जो उर्दू ज़ुबान पर बातें करते हैं वो लोग भी आज खुश है क्योंकि ये सब जगह में हमारे उर्दू एकेडमी बन गए और इसी के साथ ये उर्दू बुक फेयर बहुत सारे लोग आते हैं। उर्दू एक मीठी जुबान होते हैं, इसको साथ उर्दू को साथ हमारे जान पहचान बहुत अच्छा से ये पश्चिम बंगाल में आम जनता के लिए है। आज हम लोग खुश है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट मिस्टर विनोद कुमार खुद ही हाजिर थे और हम लोगों ने ये बताया कि यहाँ 6, आसनसोल में 3 और इस्लामपुर में 3, 12 वैकेंसीज भी है। ये सब वैकेंसीज पूरा करने के लिए उन्होंने कदम उठाए और ज़रूरत पड़े तो मैं और नदीमुल हक मुख्यमंत्री से बात करेंगे। दिन ब दिन आपकी उर्दू अच्छी होती जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, दिन ब दिन उर्दू आपकी अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। हो जाओ। ये किसका असर है? दीदी का असर। दीदी का असर। सर, योगेंद्र यादव यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव सामने में है, किस तरह से दादा किया जाएगा? हमारे ममता बनर्जी काफ़ी आए। कुछ दिन पहले 27 जनवरी को 16वां उर्दू बुक फेयर का इख्तिताम हुआ था और आज उसका इख्तिताम हम लोग देखे कि भाई सुदीप बंदोपाध्याय आए और बहुत सारी बातें कहें। तो मैं यही कहूँगा कि एकेडमी जहाँ बहुत सारी चीज़ करती है वहाँ पर बुक फेयर यानी किताबी मेला का भी इनेकाद करती है और इसमें खास ख्याल इस बार रखा गया कि बच्चों के अदब पर खास प्रोग्राम रखा गया और भी दिलचस्पी का प्रोग्राम रखा गया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो बैरूनी रियासत से आते थे इस साल, क्योंकि जो सियासी माहौल था ख़ास कर करके नॉर्थ इंडिया का, उसकी वजह से वो लोग नहीं आ सके। फिर भी काफ़ी लोग हिस्सा लिए और 36 स्टॉल के करीब उर्दू के अलग अलग महकमे से आकर के यहाँ पर हिस्सा लिए। दिल्ली के कुछ स्टॉल हैं, कलकत्ते के हैं, कुछ कलकत्ते के बाहर के हैं। तो हम लोग सब मिल कर के पब्लिक के सामने, बच्चों के सामने ये बुक फेयर का इनाकाद किया और आज उसका इख्तिताम हुआ। हम लोग जिस वक्त से हैदर साहब और हम लोग यहाँ जब ज्वाइन किए हैं उसी वक्त से हम लोग महसूस कर रहे थे कि एक स्टाफ की कमी हो रही है और शुरू में कुछ कैजुअल स्टाफ लिया भी गया, लेकिन अभी इधर एकदम बंद था। अभी विनोद कुमार जी एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज से फिर मेरे ख्याल से आज 1-2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं और आप देखे होंगे अपने स्पीच में हमारे MP सुदीप बंदोपाध्याय जी ने भी उसको दोहराया।
हम लोग उनसे अपील किए हैं और इसका ख़त पहले से चला गया है उनके पास कि कम से कम जो मेन एकेडमी है उसमें 6 स्टाफ और जो जैली एकेडमी की जो ब्रांच है या शाख है उसमें 3-3 स्टाफ को देकर के कम से कम हम लोग काम शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई फ़ैसला किया जाएगा। अगर परमानेंट स्टाफ मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी मिला तो कम से कम काम शुरू करने के लिए हम लोग कैजुअल स्टाफ के लिए मांग ज़रूर करेंगे। आप अपने स्पीच में कहा कि WBCS में जिस तरह से उर्दू की सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई ये दीदी ने ऐलान किया था और उनके ऐलान पर हमने बात दोहराई है। हमको ये मालूम है कि वो अपनी ज़बान की पक्की है और उनके ज़बान से जो भी निकलता है उसको क्या बोलिए ठुकराया नहीं जाता है। ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है वो अभी लॉ डिपार्टमेंट में उसको वेट किया जा रहा है ताकि कानूनी तौर से पक्का काम हो, कोई चैलेंज नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसी के लिए तो हम लोग आज विनोद कुमार साहब से अपील किए हैं। मज़ीद 9 तारीख तक पार्लियामेंट है, उसके बाद आकर मैं उनसे मिलूँगा। हम लोग की पूरी टीम जाएगी उनसे मिलने के लिए और ज़रूर मेरे ख्याल से कोई ना कोई सलूशन या हल ये तो निकाला ही जाएगा, क्योंकि एकेडमी में अगर स्टाफ बहुत कम हो गया तो एकेडमी चलेगी कैसे। तो इसके लिए हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए 16वां उर्दू मेला के आने से पहले हम लोग महीनों तैयारी करते हैं, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज होता है। हर साल की तरह इस साल भी कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया और कोशिश ये की गई कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दिया जा सके, ख़ास के तलबा के दरमियान, तालबात के दरमियान, छोटे कम उम्र बच्चों के दरमियान उर्दू के फ़रोग़ का शौक़ डालने के लिए हम लोग नित नए प्रोग्राम लेते हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग का एक तरह का उर्दू एकेडमी का त्यौहार है। इसमें पहले दिन से पूरी जोश खरोश के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी टीम के साथ उर्दू एकेडमी सुबह से लेकर के रात तक इसका काम उसमें शामिल रहते हैं, मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं। आज उसका आखिरवां दिन है, 8 दिन में 9वां दिन आज है। हम लोग को जहाँ एक खुशी है कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर थोड़ा तकलीफ भी है, दुख भी है कि रोज़ का जो हमारा ड्यूटी था 5-9 दिन तक, अब हम लोग पास वो वक्त बच गया जो दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे। ये मरकज़ी हिस्सा है कलकत्ते का और ये उर्दू ज़्यादातर इसी इलाके में बोली जाती है। मेहदी बागान, ताती बागान, फूल बागान, केला बागान, इस तरह का इलाका बिल्कुल यहाँ से कनेक्टेड है, जो कम्युनिकेशन वगैरह एतबार से बहुत ही सहूलियत है। और अगर हम दूर में जाते हैं तो इस साल तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ही दिन माइंटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी प्रोग्राम हुआ था 27 को हमारा भी था। आपस में टकरा जाता है, ऑडियंस तो यही है, 2 बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा प्रोग्राम रोज़ का रोज़ बहुत ही कामयाब रहा। लोग जौक दजौक आते रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शुरू से लेकर यानी शाम 6 बजे से लेकर के रात तक जब तक प्रोग्राम चलता रहता बैठे रहते हैं। कुछ लोग आते और जाते रहते हैं। साबित ये हुआ कि उर्दू से इनकी दिलचस्पी है, उर्दू ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म नहीं होगी। उर्दू एकेडमी उर्दू के फ़रोग़ के लिए जितनी भी कोशिश कर सके करेगी, क्योंकि ये ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है, माँ का दर्जा है और इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये हमारा तसख़्ख़ुस है, मेरी पहचान है। लाखों रुपए लगाकर उर्दू एकेडमी ये जश्न मनाती है, ये मेला लगा रही है, मगर इस बार देखा गया है कि स्टॉल वाले काफ़ी मायूस नजर आए। पिछले साल की मुनासबत जो अच्छे स्टॉल आना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया। देखिए मुल्क के हालात इस वक्त तो बहुत अच्छे नहीं हैं, ख़ास करके यूपी वगैरह में हालात तो दिल्ली में हालात बड़े ख़राब हैं। तो कुछ मजबूरियाँ उनकी रही हैं जिसकी वजह कर नहीं आ सके, लेकिन इसके बावजूद 36 स्टॉल हमारा जो है वो लोगों को दिया गया। मगर स्टॉल वाले काफ़ी मायूस नजर आए हैं। ऐसी बात तो नहीं है, मायूस तो नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे, आप भी मौजूद थी, तो हमने देखा कि तमाम बुक स्टॉल में भीड़ लगा हुआ है। ये तो देखने वाली बात है कि बहुत ही कामयाब है जो आप भीड़ देखा होगा आप लोगों ने, और बच्चों की भीड़ और हर तरह के हर तबके से लोग आए हैं, तो बड़ा कामयाबी यहाँ से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कामयाब है। ऐसा नहीं लगता कि ये मिलन उत्सव और ये बुक फेयर, उर्दू की बुक फेयर जो है दोनों एक ही वक्त में हो जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे हो आइंदा सालों से? हाँ, सही सवाल है आपका, और इस चीज़ पर हम लोग भी बात किए हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो एक जाहिर सी बात है, वो ऑडियंस हमें और हमारा ऑडियंस सिमिलर है, मोर और लेस 100% नहीं तो काफ़ी हद तक है। उससे ज़्यादा हम लोग के मेम्बरान, काम कारकुन डिवाइड हो जाते हैं। वही लोग हैं कि हमारे साथ आ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, काम आसान हो जाता है।
मगर कुछ वजहात ऐसे आ जाते हैं सामने कि हम लोग उसको माने कर नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी हमको उर्दू के इस मेला को स्कूल फाइनल एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करना था, तो अब वहाँ भी उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो लोग पहले शुरू करना था, वहाँ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बहुत हाई प्रोफाइल का हो रहा था, तो ग्राउंड को डिले हो गया तो लड़ गया। पिछले साल भी कुछ वजूहातें हो गया, मगर हम लोग की कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ जो उर्दू मेला हुआ, ये 16वां जो उर्दू मेला था, यहाँ पे क्या फ़र्क आपको अभी तक समझ में आया कि आगे से इसको और अच्छा से अच्छा किया जा सके? यहाँ पे कुछ ऐसी कमी कुछ नज़र आई हो जिसको पिछले साल आप इसको दुरुस्त करवाइए? भाई ये तो 16वां मेला कामयाब है, और हम लोग एक पहले ये तो ऐसा एक प्रोग्राम है 9 दिन का, कम से कम 6 महीना से पहले से तैयारी होती है, खाका बनता है और सारे लोग इकट्ठे होकर इस पर अपनी ओपिनियन दे के ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। अब बल्कि हम लोग आपसे राय लेंगे कि आप बताएं, हम लोग तो करते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप लोग राय दें, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी तवज्जो देंगे। वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी को एक ये किया गया था, सीएम ममता बनर्जी ने एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि जो उर्दू स्कूल में जो टीचर्स की जो परेशानी है, जो बहाली नहीं हो पा रही है, टीचर्स नहीं है, तो वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी टीचर प्रोवाइड करे। ये जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी को दी गई थी पिछले साल, उसको लेकर नहीं, ऐसा तो लगता है खबर आपको सही नहीं है, इस तरह से कोई बात डायरेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि उर्दू टीचर, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि स्कूल के अपॉइंटमेंट जो टीचर्स के होते हैं ये स्ट्रिक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू ज़बान की फ़रोग़, डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी के लिए है, और उसके मातहत जो भी काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, बल्कि उस पर बढ़ चढ़ के करते हैं। स्कॉलरशिप देना, कोचिंग कराना, टेक्निकली उसके अंडर नहीं, फिर भी करते हैं और हम लोग कामयाबी मिलते हैं। आप लोग भी सराहते हैं भाई, हर साल इतने बच्चों को WBCS कुछ कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ये तो करते ही हैं। दूसरी बात कि जो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, इसका कोई वजह है बेसिकली ST SC के अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। कहा है कि हर स्कूल से जुड़ा हुआ है कि आपको इतना SC या ST लेना पड़ेगा। अब उसमें से अमूमन उर्दू बोलने वाले नहीं है, अब वो खाली है। अब तो इसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ये सेंट्रल से कुछ करना पड़ेगा। ये काफ़ी मैंने है कॉम्प्लिकेटेड चीज़, इस पर हम बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, मगर हमको जितनी जानकारी ये हम बता रहे हैं, तो इल्ज़ाम हम लोग पे देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं हो।